जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरह से जनपद देहरादून के एक गांव में फर्जीवाड़ा कर अधिक उम्र दर्शाकर वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, निश्चित तौर पर इसी तर्ज में पूरे प्रदेश भर में सरकार को सघन अभियान चलाना चाहिए और इस फर्जीवाड़े में शामिल लाभार्थी और संस्तुतिकर्ता दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और फर्जीवाड़ा, जालसाजी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उम्र बढ़ाकर हासिल की गई पेंशन की रिकवरी दोनों से करनी चाहिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों पर हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। रघुनाथ सिंह नेगी ने आशंका जताई कि अकेले जनपद देहरादून में 1000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से 50 से 55 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन हासिल कर रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश में इन लाभार्थियों, नेताओं, दलालों और अधिकारियों जालसाजों के खिलाफ सरकार सघन अभियान चलाती है तो निश्चित तौर पर हजारों की तादाद में ये जालसाज सलाख के पीछे होंगे। सरकार को इन जालसाजों से रिकवरी के लिए भी सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। कल ही जो है वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े के मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारा सरकार से स्पष्ट कहना है इसमें, ये फर्जीवाड़ा कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं, हजारों अपात्र लोग ऐसे हैं जिन्होंने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे फर्जीवाड़ा करके ये पेंशन कई सालों से ले रहे हैं और उनकी तादाद हजारों में है। और अकेले जनपद देहरादून की मैं अगर बात करूं, जो सूत्र बताते हैं 1000 से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जो 50-55 साल की उम्र में पेंशन ले रहे हैं। हमारा इसमें सख्त कहना है और हमारा सरकार से भी निवेदन है, पूरे प्रदेश के अंदर सघन अभियान सरकार चलाए जिससे पता लगे कि वो संस्तुतिकर्ता कौन था, वो लाभार्थी जिसने फर्जीवाड़ा करके पेंशन हासिल की, वो दलाल, वो अधिकारी, इनकी जो ये पूरा का पूरा कॉकस है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब के खिलाफ जो फर्जीवाड़ा करके जिन्होंने पेंशन ली है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जिन्होंने संस्तुति की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो पेंशन की रकम जो अब तक इन्होंने हड़पी है वो इन जनप्रतिनिधियों से, तमाम लाभार्थियों से होनी चाहिए। दलालों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ सरकार अलग से कार्रवाई करे। हमारा इसमें यही कहना है कि एक तरह से जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनको तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन दलालों के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके लोग आसानी से पेंशन ले रहे। बताइए 50 साल 52 साल का आदमी पेंशन ले रहा है 60 साल उम्र दर्शा करके। अरे आपने ये तो देखा होगा, उसकी कहीं ना कहीं टीसी होगी, चाहे वो दूसरी क्लास पढ़ा है, 5वीं क्लास पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड होगा ना। लेकिन सारा का सारा फर्जीवाड़ा करके, और मैं तो ये भी कहता हूँ अगर उसमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उस जनप्रतिनिधि ने, चाहे कोई भी हो जनप्रतिनिधि, उसने उसमें संस्तुति की है कि इसको पेंशन लगनी चाहिए, उसकी उम्र कम है, तो ऐसे संस्तुतिकर्ता जो जनप्रतिनिधि है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पे भी रोक लगनी चाहिए, जिससे कि ऐसे गलत लोग जनप्रतिनिधित्व न करें।